Hello students. Yesterday we taught about liver and pancreas. What are their various functions and how they assist in digestion of food. Now today I will tell you about endocrine and exocrine glands. Endocrine and exocrine glands. ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्चुअली ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो हमारे पास हमारे एक ऐसा जो इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स और कलेक्शन ऑफ टिश्यूज which secretes substances. कोई भी चीज secretes करे या substances अपने अंदर मैन्युफैक्चर करके रिलीज करे तो उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं. ठीक है, तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है. तो इनका सबसे जो है जो एंडोक्राइन होता है दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स. इनके अंदर कोई भी डक्ट नहीं होता है. डक्ट का मतलब क्या होता है कि these are small tubes through which the secretions released from these endocrine glands are transported to the target site. But these endocrine glands don't have any tubes or don't have any pipes which carry their secretions to the target region. So actually इनको होता क्या? Because जो है they are ductless. So the secretions released from such glands are directly poured into the blood and then blood carry their secretions to the target region. तो इसीलिए जो ductless gland है तो वो एंडोक्राइन होते हैं. ये होता है may or may not have ducts. उनको ducts होते हो भी सकते हैं ना भी हो सकते हैं. जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर गॉबलेट सेल्स होते हैं या हमारे डाइजेशन सिस्टम की जो बहुत सारी जो अंदर की इनर लाइनिंग है इट इज ऑल ग्लैंडुलर. स्किन में जैसे आपको पता है जो म्यूकस ग्लैंड है या सेबेशियस ग्लैंड्स है दे डोंट हैव एनी डक्ट. सो जो इंफॉर्मेशन है जो भी सिक्रेशंस है इट इज डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द lumen of the digestive system by the goblet cell which are present on the inner lining of the digestive system. अब देखिए इसलिए इनके डक्ट्स हो भी सकते हैं. होने का मतलब क्या है? सपोज वी हैव अ पैनक्रियास. द पैनक्रियाटिक जूस इज एडेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू पैनक्रियाटिक डक्ट. इसीलिए जैसे बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट जो है वो हेपेटिक डक्ट के जरिए आता है. इसीलिए हमारे पास जो भी सैलिवरी डक्ट है, सैलिवरी डक्ट में मैंने बोला वाटर डक्ट्स, स्टिंसन डक्ट्स और रेनियस डक्ट्स, जो तीन तरह के डक्ट्स होते हैं जो सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा लाके डायरेक्ट हमारे माउथ में ओपन होते हैं. इसलिए ये वाले ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. ठीक है, अब देखिए इफेक्ट जो है देयर इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग. इनका जो इफेक्ट होता है ना वो काफी लंबे समय तक चलता है. जैसे सपोज ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होते हैं दे आर कंटिन्यूअसली वर्किंग इन आवर बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड वेयर एंड टेयर ऑफ द टिश्यूज. ठीक है, सो अदर जैसे मैं बताऊंगा प्यूबर्टी हार्मोन्स हैं, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या व्हाटएवर एल्स, जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है. तो इनका लॉन्गर इफेक्ट होता है ये नहीं, बट जो ये होता है कि इनका इफेक्ट जो है इफेक्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड. इनका जो है इफेक्ट है तो बहुत कम समय के लिए होता है. ठीक है, अब देखिए इसमें वो बोलते हैं जो है दे आर अवे फ्रॉम द टारगेट साइट. जहां पे टारगेट इनका होता है वहां से यूजुअली ये दूर होते हैं, लेकिन जो है ये जो है नियर बाई होते हैं. जहां पे टारगेट है उसके नजदीक ही होंगे क्योंकि उन्हीं से ट्यूब निकल के वहां पे जैसे पैनक्रियाज है वो क्लोज डाइजेशन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है डाइजेशन सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है. इसलिए ये जो नियर बाई लोकेशन होती है, ठीक है.
नियर बाई लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू द टारगेट साइट्स। जो है ब्लड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ देयर सिक्रीशंस। इनकी सिक्रीशंस को कौन हेल्प करता है? ब्लड। जो है हम लेंगे ट्रांसपोर्टेड थ्रू डक्ट्स। इनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? इनके खुद अपने डक्ट्स होते हैं, वही करते हैं, ठीक है। हम रिलीजेस सिक्रीशंस कॉल्ड हार्मोन्स। क्या बोलते हैं इनको? जो सिक्रीशन ये रिलीज करते हैं उस सिक्रीशन को ये हार्मोन्स कहते हैं, और इसकी सिक्रीशन को कहते हैं हम एंजाइम्स। Their secretions are called enzymes and mucus, ठीक है। एंजाइम बोलते हैं या म्यूकस में भी तो एंजाइम्स ही होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, ठीक। और एग्जांपल लिखेंगे हम इसको पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। These are the एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें कौन सा लेंगे? लिवर लिखेंगे, ये सैलिवरी ग्लैंड जो है, एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। तो इतना काफी है, आप डिफरेंशिएट कर लेना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो इनका इफेक्ट कम होता है, उनका इफेक्ट ज्यादा होता है, ये चीजें जो है आपने अच्छी तरह से करनी है। नाउ इसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड कुछ चीजें जो है, कुछ ऑर्गन के बारे में हमने कम जो किया है, फोकस किया है। तो विलाई हम पढ़ेंगे, विलाई एंड माइक्रोविलाई। व्हाट आर विलाई एंड माइक्रोविलाई, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये इस तरह से जो है मैं आपको बताऊंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बहुत एक लंबी जो है ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर फूड जो है सर्कुलेट होता रहता है, और फूड सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेशन नहीं बोलेंगे, फूड पासेज होता रहता है, और फाइनली जाके ये कहाँ पे मिल जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है, ठीक है। दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। इसका डिजिटम होता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट इज वेरी लेंथी, अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग होती है ह्यूमन बीइंग में। और इसके अंदर जो है, ये जो अंदर जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ओके। अगर इन ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस को अगर हम इस तरह से देखें, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स, इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जस्ट लाइक, ठीक है, इस तरह से। तो हम इनको जो है, ये जो है बहुत पोरस मेम्ब्रेन्स हैं इनकी। दीज आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस which are present on the inner surface of small intestine, and these finger-like projections are richly supplied with the blood vessels. यहाँ से blood vessels जाती है, तो blood vessel जो है यहाँ से, तो यहाँ से blood vessel इधर से नेटवर्क जैसा होता है इनका, ठीक है, नेटवर्क होके यहाँ से फिर से आगे इस तरह से ये इसमें चले जाएंगे, ठीक है। Just like this, these are the blood vessels, and now they will go into this region, और इस तरह से, तो ये इस तरह से डक्ट इकट्ठे हो जाएंगे। सपोज ये अगर आर्टरी आ रही है, और ये वेन्स है, वेन्यूल्स हम इनको बोलेंगे, एंड आर्ट्रियोल्स बोलेंगे। तो these are called villi, okay, and these are called लैक्टियल्स, हम इनको बोलेंगे ब्लड वेसल्स हैं। थिन जो है
थिक सरफेस, ठीक है। यहाँ पे हम इनको बोलेंगे CRYPTS, क्रिप्स ऑफ लेबरकन्स। तो इस तरह से हम जो इंटरसेप्ट के जो विलाई का स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं, आप देखोगे कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं क्यों, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ दिस विलाई। इनका विलाई क्या है, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सपोज मैं बताऊंगा अगर ऐसी सरफेस होती तो फूड के पार्टिकल यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं, एक तरह से जगह पे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में ये इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, तो आप देखिए कि यहाँ से फूड के मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे, फिर यहाँ पे यहाँ से इधर से यहाँ पे इनको जगह भी मिलेगी रुकने के लिए, ठीक। तो आपको खुद ही पता है कि अगर ऐसा अपीयरेंस होता तो फूड के पार्टिकल्स को ज्यादा सरफेस मिलती है एब्जॉर्ब होने के लिए और ज्यादा से ज्यादा चांस मिलता है एब्जॉर्प्शन के लिए। और इस अगर ऐसी सरफेस होती तो फूड का जो है पीछे से प्रेशर भी होता है, वो आगे खिसकते जाते, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए चांसेस जो है देयर विल बी लेस। बट होता क्या है, जब यहाँ से फूड और दूसरी साइड जो इंटेस्टाइन वॉल होती है उसकी भी जो इस तरह से जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और जब फूड जो है इसके बीच में आती है तो फूड जो बीच में आके इन क्रिप्स में जाके घुस जाती है, ठीक है। इस तरह से क्रिप्स में जाके घुस जाएगी और फाइनली क्या होगा, द फूड स्टे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन एट लीस्ट फॉर 8 आवर्स। सो इतना लंबे समय तक यहाँ पे रहने की वजह ये है, इसका ये फायदा है कि फूड जो डाइजेस्टिव फूड इज एक्टेड अपॉन बाय द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज्ड फ्रॉम लीवर से तो नहीं, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइनल वॉल से निकलती है, और लिवर से जो बाइल आता है वो भी एक्ट करता है फूड पे। तो जब सारा के सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है यहाँ पे इस पे फूड पे एक्शन करते हैं, फाइनली जो फूड पार्टिकल्स होते हैं दे आर डाइजेस्टेड इनटू सिंपल डिफ्यूजिबल सबस्टेंसेस, और द डिफ्यूजिबल सबस्टेंसेस गेट ए प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम टू गेट एब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसीलिए यहाँ पे मैं बताऊंगा ज्यादा, एक तो ये है, दूसरा तो ये है कि ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, दूसरा ये है कि देयर सरफेस आर porous and so the diffusible substances present in the digestive system which are transformed by the digestive enzymes are get absorbed into the blood from the digestive tract. इसलिए and third thing is that the food molecules are the food molecules stay here for a longer time and hence उनको लंबे समय तक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के एंजाइम्स के साथ रहना पड़ता है, और जो भी उनका ब्रेकडाउन ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल है वो यहाँ पे हो सकता है। और इसीलिए जो हमारे विलाई जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रो विलाई छोटे-छोटे जो हैं जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से हमें दिखते नहीं है, और वो जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और अनएब्जॉर्ब जो फूड है, जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो सकी, वो आस्ता आस्ता पीछे जो है धकेली जाती है बाय द पेरिस्टाल्टिक वेव्स ऑफ कंट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय द इंटेस्टाइन। तो आपको ये बताऊंगा कि एक क्वेश्चन आता है कि हाउ इंटेस्टाइन इज डिजाइंड फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमन बीइंग। तो डिजाइन क्या है, डिजाइन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑफन कम्स इन द एग्जामिनेशन। और यहाँ पे आप देखोगे कि ऐसा क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्प्शन होती है और डाइजेशन होती है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि लॉन्ग टाइम जो है, लॉन्ग टाइम इसमें फूड रहना, ज्यादा समय तक फूड रहना, मैंने बोला कि अबाउट 8 आवर्स तक जो फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रहती है, और ज्यादा टाइम तक रहने के लिए क्या होता है कि वो डिकम्पोज होती जाती है बाय द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एंड फाइनली इट इज
कन्वर्टेड इनटू स्मॉल डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस। एक तो ये है। दूसरा जो इसका मेन है कि प्रेजेंस ऑफ विलाई। एक तो विलाई, ठीक है, तो उन विलाई की वजह से वहां पे फूड को ज्यादा सरफेस मिलता है और वहां से जो बहुत सारे एंजाइम्स भी सक्कस एंट्रिकस जो बोला जाता है, द सक्कस एंट्रिकस इज द सिक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जितने ज्यादा सरफेस होगी उतना ज्यादा जो एंजाइम्स होंगे वो भी रिलीज होंगे और जो फूड होगा वो भी एब्जॉर्ब होने में हेल्प करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं इसमें। तीसरा है कि जो यहाँ पे लॉन्ग साइज, इसका काफी ज्यादा लॉन्ग साइज है। मैंने बोला था अबाउट 6 मीटर जो है लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग एंड ड्यू टू द ह्यूज लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बीइंग इज हेर्बिवोर। तो इसके लिए हेर्बिवोर नेचर जो है ह्यूमन बीइंग का इसी वजह से है क्योंकि जितने भी हेर्बिवोर बाकी एनिमल्स हैं दे हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन in order to decompose cellulosic substances present in grass because they need much time for their digestion। इसीलिए इसी तरह से लाइक हमारे ह्यूमन बीइंग में, चलो हम तो मीट भी खाते हैं बिकॉज यहाँ पे तो हमारा हैबिट जो है थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन एक्चुअल जो हमारी बॉडी का डिजाइन है इट इज अ हेर्बिवोरस डिजाइन जो हमें ये इंडिकेट करती है कि टू मच लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंडिकेट्स दैट ह्यूमन बीइंग इज एक्चुअली हेर्बिवोर। और इसलिए जो भी हम हेर्बिवोर चीजें खाते हैं दे आर मच यूजफुल फॉर अस, दे आर बेटर फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर है, मतलब कॉइल या फोल्डेड स्ट्रक्चर, इस तरह से फोल्ड्स बने होते हैं और उन फोल्ड्स की वजह से भी स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा जो है हेल्प मिलती है कि वो जो फूड जो है द कॉज लेस प्रेशर, फूड का प्रेशर पीछे से कम होता है और इसीलिए फूड जो है इजीली जो है कंफर्टेबली जो है इट गेट्स एब्सॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे सिक्रेशन जो है अवेलेबिलिटी ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स एंड सिक्रेशन। एक ये भी मैं बताऊंगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसे ही एंटर होती है फूड डिड्यूडम में, तो आपको पता है डिड्यूडल म्यूकोसा वहां पे होता है। डिड्यूडल म्यूकोसा से जो है CCK हार्मोन रिलीज होता है, कोलोसाइटोकिनिन वो बोलता है, और उस कोलोसाइटोकिनिन से क्या होता है इट कंट्रोल द स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर ऑफ ओडी जो है वो बाइल वगैरह और पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करते हैं और जो पैनक्रियाटिक और बाइल जूस वहां से रिलीज होता है इट इज एडेड टू द फूड एंड दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज सबसे ज्यादा जो एंजाइम्स और सिक्रेशंस जो है जो हमारे फूड में एडिड होती हैं वो कहां से आती है, पैनक्रियास से और सर्कस एंट्रिकस व्हिच इज द सिक्रेशन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसीलिए यहाँ पे इनसे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में काफी ज्यादा जो है जो फूड की डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाती है, डाइजेशन जो है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स of small intestine and due to these characteristics we can see that the small intestine is better designed for better absorption of food and its digestion too, ठीक है। इसका absorption भी होता है और digestion भी होता है, ठीक है। इसके जो parts है जो शुरू में थोड़ा narrow होता है, बाद में jejunum आता है, थोड़ा wider part होता है, लेकिन इसका जो length है almost same ही है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पे फूड ज्यादा समय तक स्टे देती है, लेकिन अगर कभी भी हमें इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन होती है तो जब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होती है तो इट काज पंक्चर टू द दीज विलाई में पंक्चर करते हैं या इसके जो डाइजेशन को इंपेयर कर देते हैं। इसलिए वी शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। पानी का ज्यादा अच्छी तरह से मतलब जितना ज्यादा अच्छी तरह से पानी पियोगे
उतना अच्छी तरीके से फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। और यूजुअली जो है हमें एम्प्टी स्टोमक होगा जब सुबह सुबह जब हम जो पानी थोड़ा सा वार्म जो लीव वाटर में हमें जरूर पीना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। और जितना ज़्यादा हमारे पास लिक्विड फूड जो है अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा बेटर एब्जॉर्प्शन होगी। और लिक्विड तो लेना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये क्या करना है कि यू शुड ईट हाइजीनिक और हेल्दी फूड, ठीक है। तो थैंक यू आज के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो